हे हाई चैटर्स, होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। होपफुली सारे बढ़िया होंगे। करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। हम कर रहे हैं क्या, वी आर विद द स्पेशल बैच फॉर सी इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर मई 2024 अटेम्प्ट। डेट शीट आ चुकी है हमारे सामने, डेट्स हमारे को पता लग चुकी हैं। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत, और फिर हम बढ़ चुके हैं किसकी तरफ, रेशियो एनालिसिस के चैप्टर की तरफ, विच इज चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशियो एनालिसिस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्कोरिंग यहाँ पर से हमारे को ज्यादातर फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है रेशियो एनालिसिस का। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से हमारे को देखने को मिल जाते हैं। तो हमने स्टार्ट करा हुआ एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग वेरियस डिसीजंस रेंजिंग फ्रॉम द फाइनेंसिंग टू इन्वेस्टिंग, पॉपुलरली नोन एज द कैपिटल बजटिंग एंड देन द डिविडेंड डिसीजंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस डिसीजन के अंदर हम अपने से सवाल करते हैं कहाँ पर पैसा लगाना है, बता सकते हो? कहाँ पर पैसा लगाना है हमें कहाँ पर पता लगता है, कौन से डिसीजन के अंदर होता है? सिर्फ इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग, पॉपुलरली नोन एज द। तो कैपिटल बजटिंग में। बहुत ही बढ़िया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे जसलीन, बहुत ही अच्छे। कहाँ पर पैसा लगाना है हमें पता लगता है फ्रॉम द इन्वेस्टिंग और द पॉपुलरली नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हमने एक पैसा उठाया, हमने पैसा किस फॉर्म में उठाया, इक्विटी की फॉर्म में उठाया, डेट की फॉर्म में उठाया, वो हमें कहाँ से पता लगता है? फाइनेंसिंग। बहुत ही बढ़िया, वो हमें पता लगता है फ्रॉम द फाइनेंसिंग डिसीजन। हमने पैसा उठा लिया, हमने पैसा लगा दिया, पैसा उठाया, पैसा लगाया, हमने पैसा कमाया। हमने जो पैसा कमाया वो हमें कहाँ पे पता लगता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? डिविडेंड। डिविडेंड डिसीजन। बहुत ही बढ़िया, नन्नी भाई ज्वाइंट, क्या बात है, कैसे हो नन्नी भाई? गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया सर। वेरी गुड मॉर्निंग नन्नी भाई। तो जस्ट आप बिल्कुल सही टाइम पे हो, हमने जस्ट रिवीजन ही स्टार्ट करी थी। नन्नी कैमरा ऑन कर सकते हो, जसलीन कैमरा ऑन कर सकते हो, तो प्लीज कैमरा ऑन कर लो, थोड़ी सी बेटर इंटरेक्शन हो सकती है फिर। सर कल से कर लो। कोई चक्कर नहीं जसलीन, कोई चक्कर नहीं, एक बार कंफर्टेबल हो जाओ, अपने लेवल पे कंफर्टेबल हो जाओ, कोई चक्कर नहीं। एक बार जरूर कल से जरूर कर लेना, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। देन हमने बात करी थी अबाउट ईच एंड एवरी डिसीजन रेंजिंग फ्रॉम द फाइनेंसिंग टू द इन्वेस्टिंग द कैपिटल बजटिंग, पूरी डिटेल के अंदर हमने पढ़ा कैसे कैसे क्या क्या बात होगी। देन हमने एक बहुत खतरनाक सी बात कर दी थी, दैट शेयर कैपिटल होती है दो प्रकार की, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द शेयर्स दैट वी आर डीलिंग विद। हमारी शेयर कैपिटल होती है दो प्रकार की, वन इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, द अदर वन इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का दूसरा नाम इज कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक, ऑर्डिनरी स्टॉक, ऑर्डिनरी इक्विटी, कॉमन इक्विटी, राइट। सारे नाम आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, राइट। और देन हमारे पास बात आई थी अबाउट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के दूसरे नाम वर प्रेफरेंस इक्विटी। प्रेफर्ड इक्विटी। बहुत ही बढ़िया, प्रेफरेंस इक्विटी, प्रेफर्ड इक्विटी, बहुत ही अच्छे, राइट। अगर मैंने आपसे करा सवाल कि हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोथ। बहुत बढ़िया, दे बोथ आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इस बात की हमारे को रियलाइजेशन, इस बात की इंपॉर्टेंस हमारे को पता लगती है व्हेन वी डील विद द प्रोप्राइटरी रेशियो, राइट। प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं प्रोप्राइटर्स फंड्स। तो तब हमारे को पता लगता है दैट ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द प्रोप्राइटर्स फंड, विच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्रोप्राइटरी रेशियो, राइट। होपफुली सबको ये बातें क्लियर हो रही हैं। देन हम करते हैं आगे बातचीत रिगार्डिंग कि इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल आर टू डिफरेंट थिंग्स। इक्विटी शेयर कैपिटल इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बिगर कंसेप्ट दैट इज इक्विटी। देन एक बार सारे अपने माइक्स को कर देंगे अनम्यूट, एंड हम करेंगे बातचीत किसके बारे में, हम करेंगे बातचीत अबाउट द फाइनेंशियल पीएनएल एक साथ मिलकर। सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं सेल्स, आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बहुत बढ़िया, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टर्नओवर, राइट। सारे बोलेंगे बिना किसी टेंशन के। देन हमारी रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स या फिर टर्नओवर में से क्या रिड्यूस हुआ? वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल बहुत ही कॉस्ट। बड़ी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, कोई बता सकते हैं? आप सारे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आप दोनों ने पास किया बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम? से याद नहीं आ रहा। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी। राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग वहां पर करते हैं प्रॉपर, है ना, बहुत ही बढ़िया। देन जब हमने सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को करा रिड्यूस, हमारे पास क्या बचा? कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट।
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ हम लिखेंगे दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज Fixed cost. including depreciation and amortization, and it is excluding. Interest. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. इट इज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. ऐसे कैसे? इंटरेस्ट भी क्या होता है? इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड चार्ज, होपफुली सबको पता है. प्रॉफिट हो प्रॉफिट ना हो, इंटरेस्ट की तो पेमेंट करनी पड़ेगी. डेट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ instruments that can be possessed by any financer, right? That is the safest instrument for the from the financer point of view. Agree करते हो सारी इस बात से? Yes, sir. बहुत बढ़िया, क्योंकि पक्का एक ब्याज मिलना ही मिलना है. क्यों नन्ही भाई? नन्ही भाई यस सर. पार्टिसिपेट करेंगे? बहुत हाँ ही जी. बढ़िया. तो हमें पता है दैट इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड चार्ज एंड इंटरेस्ट बाय इट्स वेरी नेचर इज अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर श्योर. ये हमारे को पता ही पता है. बट हमने इसको यहाँ पर से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया. ऐसा क्यों? आप सारे बहुत मेच्योर हो, यू आर सीए इंटर ग्रुप 1 पास आउट्स, तो आप लोगों को पता है दैट मेच्योरिटी लेवल आपका नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है. अब उस मेच्योरिटी लेवल को यूज करके आप लोग मुझे बता सकते हो हमने ऐसा क्यों कहा दैट इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? सर उसको बाद में माइनस करते होते हैं. एग्जैक्टली. बहुत ही बढ़िया जसलीन, प्राउड ऑफ यू. जसलीन जी मेकिंग मी प्राउड. बहुत ही बढ़िया. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट बाद में रिड्यूस हो रहा है. इंटरेस्ट यहाँ पर से रिड्यूस हो रहा है. अगर हम यहाँ पर भी इंटरेस्ट को इंक्लूड कर देते तो हम इंटरेस्ट को क्या करते? 2 बार माइनस करते. ठीक है ना? हम इंटरेस्ट को 2 बार माइनस करते. इंटरेस्ट की डिडक्शन, एक इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 बार मिल रही है. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? फॉर श्योर नहीं हो सकता, राइट? बहुत ही बढ़िया. क्लियर हुआ सबको पॉइंट? यस सर. बहुत ही बढ़िया. बट अगर मैं यहाँ पर लिख देता टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग depreciation and amortization, although total fixed cost is including depreciation and amortization, मैंने आपको specifically कह दिया that total fixed cost is excluding depreciation and amortization. तो in such a situation क्या होता? आइए इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं. तो हम पहुंच चुके थे कहां पर? टोटल कंट्रीब्यूशन तक. सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद हम पहुंच चुके थे कहां तक? टोटल कंट्रीब्यूशन तक. उधर हमने कह दिया आपको दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. ना भी कहता, आप लोगों को यही मानना था. और स्पेसिफिकली मैंने कहा आप लोगों को दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पर जो अमाउंट बचेगी उसको हम क्या कहेंगे? ईबीआईटी तो कह नहीं सकते क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तो एक्सक्लूड हो चुकी. अब ये जो अमाउंट बचेगी इसे हम क्या कहेंगे? क्या कोई बता सकता है? सर अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट वो क्या बोलेंगे? एबिटा. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी जसलीन. इसे हम कहते हैं एबिटा. अर्निंग्स बिफोर interest, tax, depreciation and amortization. Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. EBITDA, right? सारी कंफर्मेशन है इस बात पे? यस सर. बहुत ही अच्छे. अब क्या माइनस होगा? कोई बता सकता है? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन. बहुत ही अच्छे. अब माइनस होंगी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का खर्चा. हमारे पास क्या बचेगा? ईबीआईटी. EBIT. EBIT also known as? पीबीआईटी. ये होगी आम जिंदगी. अब हम जिएंगे मेंटोस जिंदगी. डिफिकल्ट वाले नाम. क्या बात है? नेट ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नेट ऑपरेटिंग इनकम. नेट ऑपरेटिंग इनकम. क्या ही बात है, बहुत ही अच्छे. प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. देन उसमें से क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट. देन उसमें से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट. आइए इसके ऊपर भी एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे.
अब से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट या तो लोन के ऊपर होगा या फिर डिवेंचर कैपिटल के ऊपर होगा। लोन के ऊपर होगा तो जितने का हमने लोन लिया, लोन से फॉर एग्जांपल फ्रॉम हमने बैंक ले लिया 1 लाख रुपए का, और बैंक चार्ज करता है 10% का इंटरेस्ट। तो इन सच ए सिचुएशन आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा? इट वुड बी इक्वल टू 10,000, राइट। 1 लाख रुपीज का 10%, ये तो ईजी है। बट अगर मैंने आपको कहा डिवेंचर कैपिटल से हमने करा है डेट को रेस, डेट कैपिटल को हमने रेस किया थ्रू डिवेंचर कैपिटल। अगर डिवेंचर कैपिटल की करें बातचीत तो उसके अंदर हम कैसे लिखते हैं? डिवेंचर कैपिटल का नॉमेनक्लेचर होता है कुछ ऐसा, वो होता है से फॉर एग्जांपल 10% डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच। ठीक, वो से फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है 1 लाख रुपए। और मार्केट के अंदर जो डिवेंचर है, द मार्केट प्राइस पर शेयर, द मार्केट प्राइस फॉर ईच डिवेंचर इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, से फॉर एग्जांपल इट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 50। तो मार्केट प्राइस पर शेयर फॉर द डिवेंचर कितना हो गया? 50। 150। प्रीमियम 50 का है ना? यस सर, मैंने सुना नहीं था अच्छे कोई चक्कर नहीं, देखो मैंने क्या कहा, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज 100 एंड द मार्केट प्राइस पर डिवेंचर इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर। तो इन सच ए सिचुएशन फेस वैल्यू प्लस 50, 150। ये चीजें क्यों हम छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये चीजें हमारे को क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर देखने को मिली है, यहाँ पर से हमारे को कॉम्प्लिकेशंस राइज करवाई जाती हैं इन द एग्जामिनेशन। तो हम बच के रहेंगे, राइट। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर पे जब मूव करेंगे तो यहाँ पर ऐसा सा क्वेश्चन है जहाँ पर प्रीमियम वगैरह की बात हुई है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। तो ये है हमारी फेस वैल्यू, ये है हमारा क्या, दिस इज हमारी मार्केट प्राइस पर शेयर। फेस वैल्यू का दूसरा नाम से। नॉमिनल वैल्यू, बुक वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू। बुक वैल्यू अभी नहीं हम बोलेंगे, फाइनेंस के अंदर हम नहीं बोलते जसलीन जी। बुक वैल्यू की यहाँ पर अभी हम जाके जाके पढ़ेंगे, एक रेशियो पढ़ेंगे हम, एमपीएस टू बीवीपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर। वहां पर हमारा सारा नजरिया चेंज हो जाएगा अबाउट बुक वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू या फिर पार पर वैल्यू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप मेरे को बताओ, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल पार वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर कैपिटल, एंड दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर कैपिटल। क्या सारे इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब मेरे को बताओ आपकी टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना निकल के आया? सर 10% ऑन 1 लाख, 10,000। नन्नी भाई? यस सर। हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना निकल के आएगा? ₹10 पर शेयर। इट वुड बी ₹10 पर शेयर। एंड टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना निकल के आएगा? 10,000। 10,000। परफेक्टली परफेक्ट जसलीन जी, नंदन जी, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। तो देखो हुआ क्या, हमारे को क्या करना होता है, हमारे को मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं कंसीडर करना होता जब हम कर रहे होते हैं क्या, इंटरेस्ट की पेमेंट या डिविडेंड की पेमेंट, राइट। वी ऑलवेज हैव टू कंसीडर व्हाट, वी हैव ऑलवेज हैव टू कंसीडर द फेस वैल्यू, द पार वैल्यू, द नॉमिनल वैल्यू। सो इन सच अ केस हमारा क्या हो गया, 1 लाख वाज द टोटल फेस वैल्यू, द टोटल नॉमिनल वैल्यू, द टोटल पार वैल्यू, उसका हमने कर दिया 10%। वो निकल के आ गया कितना? वो निकल के आ गया ₹10,000, राइट। सिमिलरली अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें, 100 पर डिबेंचर वाज द फेस वैल्यू, उसका 10% हो गया 10। 10 पर डिबेंचर इज द इंटरेस्ट, और टोटल डिबेंचर्स कितने हैं मार्केट में? दे आर 10,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, राइट। वो कितने हैं, सॉरी, वो है 1,000। 1,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। तो जिस मर्जी एंगल से देख लो, जिस मर्जी तरीके से देख लो, आपका आंसर तो सेम ही आना है, राइट। तो मेजर कंक्लूजन इस बात की क्या थी? मेजर कंक्लूजन इस बात की ये थी दैट जो भी हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, इट इज पेड एज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर कैपिटल। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट चला गया, क्या बचा? ईएटी, नहीं ईबीटी। ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी आई आई है अर्निंग बिफोर टैक्स, ये होगी आम जिंदगी। अब मेंटा जिंदगी की तरफ मूव करेंगे, ईबीटी के दूसरे नाम पीबीटी।
प्री ये भी आप टैक्स बहुत अच्छे नन्ही भाई, प्री टैक्स प्रॉफिट, इट इज प्री टैक्स प्रॉफिट। अब इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? टैक्स। इसमें से माइनस हो जाएगा टैक्स, एंड टैक्स इज चार्ज्ड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ईबीटी, राइट। हमारे पास ईबीटी में से टैक्स चला गया, क्या बचा हमारे पास? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, आल्सो नोन एज पीएटी, नेट। आल्सो नोन नेट। एज नेट प्रॉफिट्स। बहुत ही बढ़िया, आल्सो नोन एज, और क्या कहते हैं इसको? नहीं पता। कोई बात नहीं, इट इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गेम खेली जाती है, फॉर श्योर यहाँ पे खेली जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सच्ची में कह रहा हूँ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप लोग एक हैंडी हैंड ड्रॉ कर लेंगे। देन इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? सर, प्रेफरेंस डिविडेंड। सबसे पहले हो जाएगा हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड रिड्यूस, दैट टू इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, राइट। हमारे पास रिड्यूस होने के बाद क्या बचा? नेट। नेट इनकम। बहुत बढ़िया, पहले हमारे पास आया था नेट प्रॉफिट, अब हमारे पास आ रही है नेट इनकम, ऑल्सो नोन एज अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। इसमें से क्या माइनस होगा? इक्विटी डिविडेंड इसमें से माइनस हो जाएगा इक्विटी डिविडेंड, विच इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, और हमारे पास बचा करके आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी बातों को आप लोग रखेंगे ध्यान के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर, राइट। देन हम चलते हैं आगे, हमने बात करी थी अबाउट रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर हमने रेशियो का मतलब पढ़ा, हमने रेशियो एनालिसिस का मतलब पढ़ा, हमने रेशियो एनालिसिस की रियल लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस देखी थी मनी कंट्रोल पे जाके। देन हमने रेशियोज की बात करी थी, तो हमने कहा था रेशियोज हमारी पड़ती हैं चार मेजर भागों के अंदर। दीज भाग वर, फर्स्ट वन वाज द लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम वाज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, राइट। देन देयर वर लेवरेज रेशियोज, लेवरेज रेशियोज का दूसरा नाम वाज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ये होती है यहाँ के दो प्रकार की, वन इज द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, द अदर वन इज द कवरेज रेशियोज। देन आती है हमारे पास कौन सी रेशियोज? एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज का दूसरा नाम वाज एफिशिएंसी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कैंट नाम, दैट वाज द एसेट मैनेजमेंट रेशियोज। ये क्यों कैंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हमने हैंडी हैंड क्यों ड्रॉ करने? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि ये हमारे को हमारे मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है, बट छुपा के दिया हुआ। तो जो छुपी हुई चीजें होती हैं इन द मॉड्यूल, दे बिकम ऑटोमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और अब तो इसका दौर आ रहा है ना। क्या बात है। देन आती है हमारे पास कौन सी रेशियोज? द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया, राइट। देन हमने बात करी थी अबाउट द लिक्विडिटी रेशियोज, आल्सो नोन एज द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। एक एक बात का हमने दिल से मतलब समझा था। देन हमने करी थी तीन रेशियोज की बातचीत। फर्स्ट वन वाज द करंट रेशियो, फॉर्मूला फॉर द सेम वाज, करंट रेशियो का फॉर्मूला बताएंगे एक बार सारे? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज बहुत बढ़िया, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज व्हाट वी कॉल एज द करंट रेशियो। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आ जाता था? इन्वेंट्रीज भी आ जाती थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ जाते थे, ट्रेड रिसीवेबल भी आ जाते थे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आ जाते थे। बट जब हम क्या करते थे, करंट एसेट्स के अंदर से माइनस कर देते थे इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, हमारे पास बचता था ये वाला बॉक्स। ये वाला बॉक्स वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स आल्सो नोन एज द लिक्विड एसेट्स, राइट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता था? इसके अंदर हमारे पास बचते थे ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और जब हम हो जाते थे और भी ज्यादा कंजर्वेटिव, हम कहते थे सिर्फ जो हाथ में हमारे पास पैसा है वही हमारी असली लिक्विडिटी को दर्शा रहा है। तो हमारे पास बचते थे क्या? हमारे पास बचते थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, राइट। जब हम करते थे करंट एसेट्स को डिवाइड विद करंट लायबिलिटीज, हमारे पास जो रेशियो आती थी उसे हम कहते थे करंट रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम बस, सर, वर्किंग कैपिटल रेशियो। बहुत ही बढ़िया जसलीन जी, बहुत अच्छे। नन्ही भाई, आपको वो वीडियो एक्सेस नहीं हुई लास्ट रिकॉर्डिंग?
नहीं सर, सेकंड नहीं हुई, फर्स्ट तो यूट्यूब से देख ली थी। ओके ओके, सेकंड का मैं फिर आपका देखता हूँ आज। नहीं भाई, करंट एसेट्स को जब हम डिवाइड करते थे करंट लाइबिलिटीज से, हमारे पास क्या आती थी? करंट रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम वाज द वर्किंग कैपिटल रेशियो। देन नन्ही भाई मेरे को बताएंगे, क्विक एसेट्स को जब हम डिवाइड करते थे करंट लाइबिलिटीज के साथ, हमारे पास कौन सी रेशियो आती थी? एसिड टेस्ट रेशियो। बहुत अच्छे, एसिड टेस्ट रेशियो। दूसरा नाम? दूसरा नहीं पता सर। लिक्विड जसलीन जी? रेशियो। लिक्विड लिक्विड रेशियो, क्या बात है। और सिंपल वाली बात भी हमने बोलनी, क्विक रेशियो, राइट। क्विक रेशियो के दूसरे नंबर द लिक्विड रेशियो एंड द एसिड टेस्ट रेशियो। देन आती बात हमारे पास अबाउट द एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड्स, दैट इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को जब हम डिवाइड करते थे करंट लायबिलिटीज के साथ, हमारे पास क्या आती थी? सुपर क्विक टेस्ट रेशियो। सुपर क्विक रेशियो, जो हमने इतना दिल से याद नहीं रखना था, बट अगर याद है तो बहुत बढ़िया। और क्या नाम था इसका? कैश रेशियो। कैश रेशियो, बहुत ही बढ़िया। और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। और अभी जसलीन जी कह रहे हैं मेरे को नाम नहीं याद। क्या बात है जसलीन जी, अगर आपको नाम याद होगे तो फिर तो आप क्या ही कर दोगे। बहुत ही बढ़िया जसलीन जी, प्राउड ऑफ यू, दिल से खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छे। राइट, बहुत बढ़िया। करंट रेशियो का जस्ट एक करंट रेशियो का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज एंड इट इज आल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड इट इज कंसीडर्ड आइडल व्हेन इट इज इक्वल टू 2:1। ठीक है। देन आती बात हमारे पास अबाउट क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अबाउट करंट लायबिलिटीज, आल्सो नोन एज द लिक्विड रेशियो एंड आल्सो नोन एज द एसिड टेस्ट रेशियो, कंसीडर्ड आइडियल व्हेन इट इज इक्वल टू 1:1। बट इन दोनों के साथ लगा होता है एक बहुत बड़ा बड़ा बट, याद है जसलीन जी? यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, विद टाइम आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की और ज्यादा, तब आपको बेटर क्लैरिटी होगी। बट अभी के लिए आपको जस्ट एक बार वो बात समझ आनी चाहिए, है ना। यानी एक बार आपको मैं वीडियो का देखता हूँ तो फिर आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी, राइट। देन हमने बात करी थी अबाउट कैश रेशियो ऑल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, और कुछ केसेस के में सुपर क्विक रेशियो भी कह देते हैं, राइट। देन आती है हमारे पास बातचीत रिगार्डिंग थोड़ी सी आगे। आगे बढ़ने से पहले आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी बेटर बेस बिल्डिंग हो जाए, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। रेडी है सारे? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये आप लिख लो एज अ मास्टर एग्जाम्पल, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पेपर के अंदर ऐसा सा क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारी करंट रेशियोज जो अभी तक हमने पढ़ी है उसके रिगार्डिंग पहले एक हम कंसेप्ट कर लेते हैं अबाउट द नेटवर्किंग कैपिटल, राइट। हमने आपको कल भी कहा था दैट हमारी जो कौन सी रेशियोज है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, द लिक्विडिटी रेशियोज, वो बटी हुई है आगे कितने प्रकार के अंदर, वो आगे बटी हुई है अंडर 5 कैटेगरीज, 4 बीइंग द मेन केयर एंड 1 जबरदस्ती से हमारे को डाली गई है अंडर द हेडिंग ऑफ द करंट रेशियोज, अंडर द हेडिंग ऑफ द सॉरी लिक्विडिटी रेशियो, और द लिक्विडिटी रेशियो ऑल्सो नोन एज द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ऐसा हमने किसके लिए कहा था? ऐसा हमने इसलिए कहा था बिकॉज देयर वाज अ concept of net working capital जो जबरदस्ती डाला गया in this category of ratios. Net working capital is never a ratio. Net working capital का फॉर्मूला क्या होता है? Net working capital is equal to current assets minus current liabilities. Net working capital का फॉर्मूला is current assets minus current liabilities. आइए इसके ऊपर करते हैं एक छोटी सी डिस्कशन। कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? सर कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक इज अ टाइप ऑफ कैपिटल। थोड़ा थोड़ा ठीक जा रहा है जिसमें, बट ब्रॉडर लेवल के ऊपर कैपिटल, कैपिटल के अंदर कॉमन स्टॉक, इक्विटी, शेयर कैपिटल इज जस्ट अ वेरी स्मॉल टर्म। कैपिटल जस्ट आप मेरे को मीनिंग बताओ, आप लोगों के हिसाब से, आप हम बचपन से करते आ रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, इसमें कैपिटल का ओनर मतलब क्या? लगाया है बेसिकली। कैपिटल बेसिकली क्या होती है? कैपिटल को अगर हम कहना चाहें एक सिंपल टर्म में कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। यस सर। बहुत बढ़िया। हमने क्या करा? हमने एक बात कही दैट बिजनेस में अगर हमने कुछ पैसा कमाना है तो हमारे को पैसा लगाना पड़ेगा। बिजनेस में अगर हमारे को पैसा कमाना है तो हमें पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक। पैसा कमाने के लिए हमारे को पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाने के लिए हमारे को पैसा उठाना पड़ेगा। तो जो हमने पैसा लगाया इन द बिजनेस टू अर्न द पैसा, बिजनेस में जो पैसा लगाया टू अर्न सम मनी, टू अर्न सम रिटर्न, दैट इज व्हाट वी कॉल इज द कैपिटल। कंफर्मेशन देंगे एक बार?
Oh, yes, sir. पैसा कमाने के लिए जो हमने पैसा लगाया, जितना हमने पैसा लगाया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कैपिटल, द इन्वेस्टमेंट। सारे एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. बहुत बढ़िया जसलीन जी, यस सर। बहुत अच्छे। तो कैपिटल इज सिंपली इन्वेस्टमेंट। कैपिटल भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल, एक होती है हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल की बातें हो जाती हैं कहाँ पर, जैसे कि हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बातें करते हैं। हमने कहा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम पढ़ेंगे इन द नियर फ्यूचर, पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर, पॉपुलरली नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात तो यहाँ पर हो जाएगी। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल मतलब जो हमारी डे टू डे वर्किंग के लिए, हमारे ऑपरेशंस के लिए, हमारे को ऑफिस चलाना है, हमारे को फैक्ट्री चलानी है, हमारे को कुछ ना कुछ रोज के रोजमर्रा का खर्चा करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताएंगे सारे? यस सर। बहुत बढ़िया। तो वो जो रोजमर्रा का खर्चा जो हमारे डेली ऑपरेशंस के लिए, जो हम पैसे को करते हैं यूज, दैट इज व्हाट वी कॉल इज द वर्किंग कैपिटल। जो हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए, डे टू डे अपने काम धंधे को चलाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इज द वर्किंग कैपिटल। ठीक, आइए बात समझ सबको? यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया। अब जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है ना, हमारी वर्किंग कैपिटल आगे बढ़ जाती है दो मेजर कैटेगरीज के अंदर। ये दो मेजर कैटेगरीज आर द नेट वर्किंग कैपिटल एंड द अदर वन इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अभी आप लोगों को दिखाया, इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और अगर हम बात करें अबाउट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द अदर नेम गिवन टू द करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आल्सो नोन एज द करंट एसेट्स। आई बातचीत समझ? यस सर। Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो अगर आपको सिंपली कभी लिख दिया जाए ना इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको सिंपली स्टेट कर दे वर्किंग कैपिटल इज दिस मच या वर्किंग कैपिटल इज दैट, तो आपने उसको मानना है दैट इट इज नथिंग बट द नेट वर्किंग कैपिटल। डन ओके, सर। बहुत बढ़िया। तो वर्किंग कैपिटल आल्सो नोन एज द नेट वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला फॉर द सेम इज द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बट अगर हम बात करें अबाउट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इट इज नथिंग बट द करंट एसेट्स। तो क्या हम कह सकते हैं दैट नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज? यस Yes. सर। फॉर श्योर कह सकते हैं और ऐसा हम कहेंगे भी, बिकॉज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द करंट एसेट्स, राइट? बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी। इसको हमने क्यों कहा कि ये जबरदस्ती रेशियोज की कैटेगरी में फिट करी गई है, बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज एन इक्वेशन, इट इज नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जस्ट लाइक द रेशियोज। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तो बात हो ही नहीं रही इस केस के अंदर, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, राइट? हम किसी चीज के अंदर से किसी चीज को माइनस कर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, करते हैं बातचीत, सारे अपनी फुल पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया दैट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹1,35,000। अब मेरे को बताओ, मैंने आपको सिंपली लिख दिया दैट योर वर्किंग कैपिटल इज 1,35,000। आप क्या मानोगे दैट इट इज व्हाट? इट इज नेट नेट। वर्किंग कैपिटल, राइट? देन मैंने आपको बताया दैट योर वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू 2.5:1, राइट? मैंने आपको बताया दैट योर क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1.5:1। मैंने आपको बता दिया दैट यू आर रिक्वायर्ड, आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट दी मैंने? आप लोगों को मैंने रिक्वायरमेंट दी दैट यू गाइस नीड टू कंप्यूट करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स, एंड यू गाइस नीड टू कंप्यूट द इन्वेंट्री की अमाउंट। ठीक, आप लोगों के पास है 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जस्ट एक आप लोगों के लिए सजेशन, हम हमेशा करते हैं क्या, रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग का मतलब पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, देन हम क्या करते हैं, देन हम करते हैं क्वेश्चन के केस को स्टडी।
राइट। हमने पहले देखी रिक्वायरमेंट, हमें पता लगा हमारे को करंट एसेट निकालने, करंट लायबिलिटीज निकालनी, क्विक एसेट निकालनी, इन्वेंटरी निकालनी। हमें पता लगा हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल रेशियो है, हमारे पास क्विक रेशियो है। अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, फॉर्मूला फॉर द सेम इज सर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस वर्किंग माइनस। जसलीन जी, यहीं पर हमारी गेम डलती होती है, ठीक है ना। इन्हीं चीजों को हमने अवॉइड करना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, इट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देन हमारी बात आती है रिगार्डिंग क्विक रेशियो। बताएंगे। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्विक एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिसमें से वो प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री माइनस होती है। करंट एसेट्स के अंदर से जब हम कर देते हैं इन्वेंट्री को माइनस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट की बात की ही नहीं जाती, तभी यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस को कट किया हुआ। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस का डेटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो हम जनरली मान लेते हैं क्या, दैट करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। बट इन केस आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करी गई हो, उनका एक हिंट दिया गया हो दैट उनकी एग्जिस्टेंस है इन द क्वेश्चन, ओनली देन आप उन प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर करेंगे। राइट। आइए बातचीत समझ। ये सर। पक्की बात सर है नन्नी भाई? हाँ जी जसलीन जी। सर आंसर 2,25,000 आ रहा है करंट एसेट्स का। ये एक बार चेक करना पड़ेगा, मैंने भी जस्ट रैंडम फिगर्स लिए, एक बार करेंगे चेक। Yes. क्या बात है जसलीन जी, वे टू मच फास्ट, क्या बात है। तो एक बार डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की। सबसे पहले हमारे पास हमने निकालनी है क्या, करंट एसेट्स। हमारे पास फिगर अवेलेबल है रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हमने जब लिखा, इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, which is equal to how much, which is equal to 1,35,000। वर्किंग कैपिटल रेशियो आपके पास है कितनी, 2.5:1, which means current assets upon current liabilities is equal to 2.5 divided by 1। मतलब for every one current liability there are 2.5 current assets, which means current assets is 2.5 times current liabilities। क्या सबको ये बात समझ आई? ये सर। बहुत अच्छे। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को पुट कर दिया यहाँ पर, क्या बना, 2.5 times current liabilities minus current liabilities is equal to 1,35,000 rupees, which is equal to how much, 1.5 times current liabilities is equal to 1,35,000, which means current liabilities is equal to how much, 1,35,000 divided by 1.5, which means 90,000। current liabilities is equal to कितना, 90,000। बहुत ही बढ़िया, इट इज इक्वल टू ₹90,000 एंड दैट टू इन अ बॉक्स। हाईलाइट करना है हमारे को। तो हमारी करंट लाइबिलिटीज कितनी निकल के आ गई, हमारी करंट लाइबिलिटीज निकल कर आ गई कितनी, 90,000। फर्स्ट पार्ट। अब हमारे को निकालनी है क्या, किसकी फिगर, और सॉरी सेकंड पार्ट। अब हमारे को निकालने हैं क्या, करंट एसेट्स। हमने पढ़ा दैट करंट एसेट्स इज 2.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज, तो 2.5 टाइम्स इनटू करंट लाइबिलिटीज व्हिच इज इक्वल टू 90,000। कितनी अमाउंट निकल के आ गई, 2,25,000। exactly 2,25,000 rupees is the amount for the current assets। डन है, दो पार्ट हो गए। अब हमारे को निकालने हैं क्या, अब हमारे को निकालने हैं क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला इज, क्विक एसेट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग क्विक रेशियो, राइट। एंड क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एंड क्विक एसेट्स कितने हमारे पता नहीं, वही हमारे को निकालने। करंट लायबिलिटीज फॉर श्योर हम निकाल चुके हैं, इक्वल टू 90,000। एंड क्विक रेशियो इज हाउ मच, 1.5। 1.5 is to 1, which means that quick assets is equal to 1.5 times current liabilities, which means 90,000 into 1.5 is equal to how much,
1,35,000. कितना हो गया? 1,35,000. 1,35,000 रुपीस अगेन इन अ बॉक्स, राइट? बहुत ही अच्छे। देन आती बात हमारे पास रिगार्डिंग तीसरी बात, विच टॉक्स अबाउट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की बातचीत हम कैसे निकालें, ये बता सकते हैं? So current assets minus quick assets. बहुत बढ़िया। हमने क्या करा? हमने करंट एसेट्स के अंदर से क्विक एसेट्स को माइनस कर दिया। बेसिकली क्या हुआ? हमने पढ़ा दैट क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स आपके निकल के आगे थे कितने? आपको निकालनी है क्या? आपको निकालनी है इन्वेंट्री। माइनस इन्वेंट्री उधर चलेगी, यहाँ पर बन गई प्लस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स के अंदर जो प्लस क्विक एसेट्स हैं वो क्या बन गए? माइनस क्विक एसेट्स। इन्वेंट्री आपकी आ गई करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स आर 2,25,000 रुपीज एंड क्विक एसेट्स आर 1,35,000 रुपीज। कितनी अमाउंट निकल के आ गई आपके पास? 90,000. 90,000 is the amount for inventory. डन है? यस सर। बहुत बढ़िया। कुछ मुश्किल था इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ No भी नहीं? sir. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बड़ा ही नॉर्मल सा, नॉमिनल सा, कोई इतनी बड़ी बात थी ही नहीं। ऐसे आसान सा क्वेश्चन हमारे को रेशियो एनालिसिस से बहुत बार देखने को मिल जाते हैं इन द एग्जामिनेशन। नवंबर 23 वाला जो पेपर था, इट वाज एन एक्सेप्शन। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था रेशियो एनालिसिस का, बट यस हमने उसको पहले ही करा हुआ था, तो इतनी कोई हमारे को इश्यूज देखने को फेस करने को नहीं मिले थे, राइट? अच्छा क्वेश्चन था, यूट्यूब के ऊपर उसका हमने वीडियो भी डाली हुई, एक बार उसको भी जाके प्रैक्टिस करना। अभी नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि जब एक बार सारी रेशियोज कर लोगे तब बेटर क्लैरिटी मिलेगी उस क्वेश्चन के रिलेटेड। एक बार के लिए ये भी एक पेपर का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार ट्राई करेंगे। पहला पार्ट आप लोग अभी नहीं कर सकते, बाकी सारा कर सकते हैं। आइए एक बार करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग। हमारे को करनी है रिवर्स रीडिंग। वी नीड टू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। वी नीड टू रीड द रिक्वायरमेंट कि हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है। हमने निकालनी है करंट रेशियो। जैसे ही आपने सुना करंट रेशियो, आपने साथ के साथ उसका फॉर्मूला लिख दिया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपने निकालनी है नेट वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला फॉर द सेम इज Current assets minus current liabilities. बहुत बढ़िया। देन आपको कहा इन्होंने निकालो करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स। पता ही है क्या करना है, नाम ही खुद सजेस्ट कर रहे हैं, करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स, और कहते हैं करंट लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स को आप निकाल दो, निकाल देंगे, कोई चक्कर ही नहीं। ठीक। हमने करी अब क्वेश्चन की रीडिंग की शुरुआत। हमें पता लगा दैट फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। हमने करा अपने इच्छाधारी शक्तियों का इस्तेमाल, अब हम बन चुके हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड, राइट? हमारे को हमारी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दे दी है। बैलेंस शीट की अगर करें बातचीत तो हमारे पास फिगर दी हुई है रिगार्डिंग 30,000 इक्विटी शेयर्स, जिसकी अमाउंट कितनी है? जिसकी अमाउंट है 3 लाख रुपीज। अमाउंट इज रुपीज इन थाउजेंड। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है ना? आपको लॉन्ग टर्म डेट्स दे दी, आपको अकाउंट पेबल्स दे दी, आपको अदर करंट लायबिलिटीज दे दी। टोटल ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इज 500, विच इज मैचिंग विद द एसेट्स का साइड, दैट इज ऑफ अगेन 500। फिक्स्ड एसेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं 350,000 के। इन्वेंट्री देखने को मिल जाती है ऑफ 65,000। अकाउंट रिसीवेबल 60,000 एंड कैश इज 25,000। अगर मैं आपसे पूछूं इस केस के अंदर हमारे क्विक एसेट्स कितने? Sir 25. No sir. 25 plus 60, 85. कितने क्विक एसेट्स? हमारे 85. क्विक एसेट 85,000। बहुत ही अच्छे, जसलीन जी। आपने कैसे निकाले क्विक एसेट्स? आपने निकाले क्विक एसेट्स बाय ईदर रिड्यूसिंग हमारे इन्वेंट्री फ्रॉम द टोटल करंट एसेट्स, या तो आपने क्या करा, टोटल करंट एसेट्स निकाल ले, दैट वर टोटलिंग टू हाउ मच? 1,45,000 आई गेस। Sir 150. हाँ 150, सॉरी। हमने क्या करा, हमने अपने टोटल करंट एसेट्स निकाले 1,50,000 के, उसके अंदर से आपने इन्वेंट्री की अमाउंट ऑफ 65,000 को कर दिया रिड्यूस, जो कि हमारी अमाउंट निकल के आ गई कितनी? 85, राइट? Yes. या फिर आपने दूसरा तरीका अपनाया, आपने अकाउंट्स रिसीवेबल और कैश को कर दिया ऐड, दैट वाज अगेन टोटलिंग टू हाउ मच? 85। जिस मर्जी तरीके से देख लो, एक तरीका, एक ही चीज देखने के दो दो नजरिए, राइट? तो हमने क्या निकाल लिया अपने, क्या? लिक्विड एसेट्स, द क्विक एसेट्स, राइट? बोलेंगे इन टर्म्स को, राइट? आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, आप बोलेंगे। देन आपको बताया गया दैट आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने? दे आर 25, राइट? तो
इनकम स्टेटमेंट से आपको पता लगा दैट योर सेल्स आल्सो नोन एज revenue from operations, revenue turnover. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे नन्ही भाई। इट इज अमाउंटिंग टू हाउ मच? इट इज अमाउंटिंग टू 900। आपके सीओजीएस इज अमाउंटिंग टू हाउ मच? 400। सेल्स में से सीओजीएस गया, क्या बचा? Gross profit. बहुत ही बढ़िया, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट्स, राइट। देन हमको बता दिया जनरल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस 250। इन सारी बातों को सुन के ऐसी सी फीलिंग आ रही थी जैसे हम कॉस्ट शीट पढ़ रहे हैं ना, क्या बात है। फिर आई हमारे पास बात अबाउट नेट इनकम। नेट इनकम मतलब Operating income और नेट इनकम Attributable to equity shareholders. अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नन्ही भाई बहुत अच्छे जसलीन जी। नेट इनकम हमारी निकलती कैसे? जब हम नेट प्रॉफिट्स के अंदर से माइनस कर देते हैं किसको? प्रेफरेंस डिविडेंड को, राइट। yes sir. बहुत अच्छे, कंफ्यूज नहीं होना, वो नेट ऑपरेटिंग इनकम थी। जब हम नेट प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है? नेट इनकम आ जाती है, राइट। बहुत अच्छे। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आप लोग निकालेंगे सबसे पहले द करंट रेशियो। Sir, 1.5. हमारी करंट रेशियो इज करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे कितने थे? करंट एसेट्स थे हमारे 500 में से गए 350, कितना बचा हमारे पास? 150। बहुत बढ़िया, 150,000 divided by what? Divided by the current liabilities, and they were totaling to how much? 80 plus 20, that is 1 lakh। तो हमारी करंट रेशियो कितनी निकल के आ गई? 1.5 रेशियो 1, ऐसे लिखेंगे इसको, राइट। ठीक है जसलीन जी, Yes, sir. बहुत अच्छे। देन हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल हमारी क्या निकल के आई? So 50,000. एग्जैक्टली ₹50,000, है ना। बहुत ही अच्छे। 1,50,000 माइनस 1 lakh, which is equal to how much? ₹50,000। बहुत ही बढ़िया। देन हमारे पास बात आई अबाउट द करंट एसेट्स ओवर टोटल एसेट्स। क्या फॉर्मूला होगा इसका? करंट एसेट्स ओवर टोटल एसेट्स। करंट एसेट्स कितने? So 150 upon 500. 1,50,000 ओवर 500,000, जो कि कितने निकल के आगे? 0.3. 0.30। हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, ठीक है। जब नन्ही, आप रियल लाइफ के लिए भी आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, जब भी आप नन्ही बोलते हो ना 0.3, तो वो पता है क्या होता है? जो बंदा लिखेगा वो उसको लिखोगे कुछ ऐसे, 0.3, वो लिखेगा ऐसे, वो आपके लिए गलत हो जाएगा, राइट। आपने इसको बोलना है 0.30। ठीक है नन्ही भाई, yes sir. बहुत अच्छे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पहला रूल यही होता है कि आपकी सारी जो फिगर्स होंगी दे विल बी राउंडेड टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। राउंड अप होंगी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमेशा क्या होना है? राउंड अप होना है, राउंड डाउन नहीं होना, राउंड अप होना है, ठीक। बेसिक बेसिक बातें यहीं पर से हम सीखते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। देन आई हमारे पास बात अबाउट करंट लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। करंट लायबिलिटीज कितनी? 1 lakh upon 5 lakh. 1 लाख ओवर 5 लाख। गुड मॉर्निंग कितनी सर। अमाउंट? गुड मॉर्निंग भावना जी, कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप बताओ। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सर पहले हाँ, इन्फॉर्म कर देते आप। वो भावना जी गलती से यार वो लास्ट मोमेंट पे प्लान बना, चलो जैसे ठीक क्वेश्चन ही है सर, प्रैक्टिस कर कोई रहे थे। नहीं। हाँ जी हाँ जी। ठीक। अब 1 लाख को जब हमने डिवाइड करा कितने से? 5 लाख से, हमारी अमाउंट कितनी निकल के आई? Sir, 0.10. 10। नहीं सर, 02, sorry. 0.20. 0.20, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, हमारी अमाउंट निकल के आ गई कितनी? 0.20। बहुत ही बढ़िया। तो हमारी ये क्या निकल के आई? ये हमारी निकल के आ गई ऑल द 4 रेशियोज दैट वी वर एबल टू सॉल्व राइट नाउ बिकॉज ऑफ द डिपेंडिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द रेशियोज दैट वी हैव कंप्यूटेड। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। Yes, sir. yes sir. बहुत बढ़िया। नन्ही भाई कैमरा ऑन कर सकते हो? तो ये हमारी बातचीत हुई रिगार्डिंग द सॉल्वेंसी रेशियोज, द
लिक्विडिटी रेशियोज, द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी एक रेशियो रहती है जिसका नाम है द बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो हम थोड़ी देर में उठाएंगे, ठीक है। और थोड़ी देर वो कब आएगी, जब हम स्टार्ट कर देंगे कौन सी रेशियोज की बात, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात स्टार्ट करेंगे। इसको अभी हम रख रहे हैं पॉज के ऊपर, बाकी सारी रेशियोज को अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुंच गए, हम पहुंच गए एक जगह जिसका नाम है कौन सी रेशियोज, दैट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज का दूसरा नाम क्या है? Leverage ratios. क्या बात है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज इन ब्रैकेट्स बड़ा बड़ा विद अ डिफरेंट कलर पेन। इनका दूसरा नाम क्या होता है? इनका दूसरा नाम होता है लेवरेज रेशियोज। लेवरेज रेशियोज, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छे। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द लिवरेज रेशियोज और द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। हमने ये तो पता कर लिया दैट इन द शॉर्ट टर्म अगर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने क्रेडिटर्स वगैरह को ऑन टाइम पे नहीं कर रहे, तो हमारी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, हम ये बात करके आगे। बट फर्म के अंदर आप सारे ने अकाउंटेंसी पढ़ी हुई, अकाउंटेंसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, एक एजम्पशन होती है जिसे हम कहते हैं जीसी। जीसी मतलब गोइंग कंसर्न। आप लोग लॉ पढ़ के परपेचुअल सक्सेशन, Yes, राइट। sir. तो फर्म किस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होती है? फर्म शुरू होती है, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज किस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होता है? दैट वी विल बी गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द इनफाइनाइट फ्यूचर। ठीक है ना, जब तक है जान तब तक हम अपना करते रहेंगे काम, ठीक है ना। तो ये कोई भी कंपनी इस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होती है। फॉर कंपनी को चाहिए क्या? लॉन्ग टर्म के अंदर सॉल्वेंसी, कंपनी को चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो जो होती है हमारी लेवरेज रेशियोज, ये होती हैं वो फाइनेंशियल रेशियोज जो कि मेजर करती हैं क्या, विच टॉक अबाउट द long term solvency position of the company. They talk about the long term solvency, they talk about the long term stability, and the structure of the firm. Structure के साथ इन ब्रैकेट्स आप लिखेंगे the capital structure of the firm, right? ये वो रेशियोज हैं, ये वो फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो किसके बारे में बात करती हैं, विच टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। मतलब इन द लॉन्ग टर्म फर्म कितनी स्टेबल होके चल रही है। मतलब फर्म ये तो नहीं हो रहा कि रोज ही फर्म आती है, रोज ही फर्म बर्बाद होने की तरफ बढ़ जाती है, ऐसा तो नहीं हो रहा, राइट। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो कैसा स्ट्रक्चर? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, ठीक है ना। तभी तो ये जो रेशियोज हैं ये आगे डिवाइड हुई पड़ी हैं कितनी कैटेगरी के अंदर? दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, एंड दीज टू मेजर कैटेगरीज बीइंग द हमारे पास one being the capital structure ratios, the other being the coverage ratios। हमारी जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं ये दो कैटेगरीज के अंदर फर्दर डिवाइडेड होती हैं। वन इज द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, द अदर वन इज द कवरेज रेशियोज। जस्ट एक सेकंड देंगे मेरे को, तो करते हैं बातचीत की शुरुआत। नन्ही भाई आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। आप कहाँ चले गए थे बीच में नन्ही? सर वो दादी को ना दवाइयाँ देनी थी तो मैं दवाई देने गया था। ओके 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 ओके। हमने पढ़ा दैट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज किसके बारे में बात करती हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कवर करती हैं किस दो चीजों को? दे कवर द टू मेजर एस्पेक्ट्स, वन बीइंग द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, द अदर वन बीइंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। तो ये जो रेशियोज होती हैं ये आगे बढ़ी हुई हैं अंडर टू मेजर कैटेगरीज। कौन सी टू मेजर कैटेगरीज? वन इज द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, वन इज द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, एंड अदर वन इज द कवरेज रेशियोज, राइट। तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होती है? वन इज द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, द अदर वन इज द कवरेज रेशियोज। आइए इसके ऊपर करते हैं हम डिस्कशन भारी भरकम। पहली बार नोट डाउन कर लेंगे, देन हम करते हैं बातचीत। आज हम शुरुआत करेंगे किसकी? आज हम शुरुआत करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज की। तो इस शुरुआत के अंदर सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है?
कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल। तो एक बार हेडिंग डालेंगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर करने जा रहे हैं बहस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द नेट एसेट्स। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम क्या होता है? नेट एसेट्स। राइट, यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम बात करें अबाउट द फॉर्मूला फॉर द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? आप लोग पढ़ के आए कैपिटल के बारे में, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या कवरेज होती है, कोई बता सकता है? व्हाट ऑल इज कवर्ड अंडर कैपिटल? Sir, reserves and surplus, equity shares, बहुत अच्छे। रिजर्व, preference shares. इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और कुछ? Hmm, Sir, money warrants वगैरह वो थे, याद नहीं आ रहा वो वो टर्म। सारा इक्विटी के, वो इक्विटी वगैरह के अंदर आ गया। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। और एक हमारे पास चीज आ गई, कौन सी? डेट। राइट, हम कैपिटल मतलब वो पैसा जो हमने बिजनेस के अंदर लगाया टू अर्न मनी। तो हम पैसा कहीं से भी रेज कर सकते हैं। वी कैन रेज द फंड्स इधर इन फॉर्म ऑफ इक्विटी और वी कैन रेज इन फॉर्म ऑफ डेट। यही दो सोर्सेज होते हैं फंड्स रेज करने के। यस और नो? Sir, बहुत बढ़िया। हमारे साथ सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं फंड्स को रेज करने के, वन इज इक्विटी, द अदर वन इज डेट। इक्विटी के अंदर कवर होगी आगे तीन बातें, होपफुली आपको ये बातें पता है। राइट, इस इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या देते हैं? इक्विटी। इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज और रिगार्ड देम एज इक्विटी। इक्विटी। राइट, हमारे पास दो सोर्सेज, वन इज बाय मींस ऑफ रेजिंग आवर फंड्स थ्रू इक्विटी, द अदर सोर्स इज बाय मींस ऑफ रेजिंग आवर फंड्स थ्रू डेट। इक्विटी का दूसरा नाम इज, हमने करी थी common. इसके ऊपर डिस्कशन। इक्विटी शेयर कैपिटल का दूसरा नाम इज कॉमन स्टॉक, द ऑर्डिनरी स्टॉक। इक्विटी का दूसरा नाम इज नेटवर्थ। शेयर होल्डर इक्विटी फंड। का दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड्स। बहुत बढ़िया। इसका दूसरा नाम इज नेटवर्थ, तीसरा नाम इज शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी का दूसरा नाम इज नेटवर्थ, तीसरा नाम इज शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसके अंदर आती हैं तीन चीजें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और कुछ केसेस के अंदर हम इसको ओन्ड फंड्स भी कह देते हैं। राइट, तो ये यस। ऑल्टरनेट नेम्स इक्विटी के आप लोग रखेंगे याद। डन है? यस सर। बहुत ही बढ़िया। जसलीन जी कंफर्मेशन देंगे? Yes, sir. बहुत बढ़िया। देन अगर हम बात करें अबाउट डेट, डेट का दूसरा नाम इज द बोरोड फंड्स, द बोरोड कैपिटल। ठीक, एक है हमारे पास ओन्ड फंड्स, दूसरी तरफ है हमारे पास बोरोड फंड्स इन फॉर्म ऑफ डेट। राइट, तो अगर हम बात करें अबाउट द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम इज नेट एसेट्स। हमने कहा दैट इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट। पहला फॉर्मूला हमारे पास सबसे सिंपल वाला, बेसिक सी बात हमने कर ली। देन हमने कह दिया दैट रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कलेक्टिवली हम इनको क्या कहते हैं? कलेक्टिवली हम इनको कह देते हैं इक्विटी। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास हो गया इक्विटी प्लस डेट। Minus करते होते ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक जा रहे हो जसलीन। Sir, तो आपकी डेट भाव क्यों आएगा? क्या कह रहे हो जसलीन? सर, नेट एसेट्स मतलब वो हमने टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दी, तो डेट क्यों आएगा? वो भी तो लाइबिलिटी है। वही बात है जसलीन, जस्ट एक सेकंड दो मेरे को, अभी मैं वही चीज समझाता हूँ आपको। लाइबिलिटीज नहीं माइनस करी हमने, करंट लाइबिलिटीज माइनस करी। आइए इसको समझते हैं। हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। राइट हैंड साइड पे आ गए एसेट्स। ऐसी बनती बैलेंस शीट।
यस सर। बहुत बढ़िया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या अमाउंट आ गई? सबसे पहले आ गई इक्विटी शेयर कैपिटल, द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, द कॉमन स्टॉक, राइट। उसके अंदर हमने ऐड कर दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन आ गया हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन हमारे पास आ गया डेट, द लॉन्ग टर्म नेचर का। और उसके बाद हमारे पास आ गई करंट लायबिलिटीज। इसको हम लिख देते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और फिर हमारे पास आ गई करंट लायबिलिटीज। से फॉर एग्जांपल हम इनकी अमाउंट्स कर देते हैं इक्वल टू 1 लाख ईच। ठीक, नोटिंग बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे, समझेंगे, मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। देन आप लोगों के पास थे क्या? एसेट्स। एसेट साइड के ऊपर आपको देखने को मिल गया नॉन करंट एसेट्स, जिनका नाम अब चेंज होकर क्या हो चुका है? एज पर इंड AS 10, एज पर IAS 10, PPE, द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास आगे क्या? करंट एसेट्स। ओके, इनकी अमाउंट्स आप ऐसे कर दो 4 लाख और 1 लाख। बैलेंस शीट की बोथ साइड्स कर गई मैच। यस सर। बहुत बढ़िया, अब सारे पार्टिसिपेट करेंगे नन्ही, आप भी। आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स करगी मैच, वो करगी आपस में टैली, आपस में करगी बैलेंस, राइट। डन है यहाँ तक। आप लोगों को मैंने पूछा था दैट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या कवर होता है, तो आप लोगों ने मुझे बताया दैट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ये 4 चीजें होती हैं कवर। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का आपका फॉर्मूला क्या बन गया था? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, सिंपली सेड इक्विटी प्लस डेट। एंड आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल के आ रही थी? 4 लाख रुपए। यस सर। बहुत बढ़िया। देन इसको निकालने का दूसरा तरीका, इस 4 लाख रुपए को निकालने का दूसरा तरीका है कुछ ऐसा कि हम कर दें ऐसे, 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख, माइनस कर दें करंट लायबिलिटीज। जो चीज बचेगी वो यही बचेगी। यस सर। कंफर्मेशन देंगे। तो हमने क्या करा? हमने अपने टोटल एसेट्स लिए। टोटल एसेट्स के अंदर हमने क्या माइनस कर दी? लायबिलिटीज। कैसी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। जसलीन जी, हमने लायबिलिटीज माइनस करनी, बट किस नेचर की? करंट नेचर की। हमारे पास क्या आ जाएंगे? हमारे पास अगेन फिगर आएगी 5 लाख माइनस 1 लाख की करंट लायबिलिटीज। हमारे पास फिगर आएगी अगेन 4 लाख, विच इज नथिंग बट द नेट एसेट्स, विच इज नथिंग बट द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई? कंफर्मेशन देंगे सर। यस। यस। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास अगला फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आ गया? इट इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स की अगर हम करें बातचीत, तो टोटल एसेट्स होते हैं 2 प्रकार के, वन इज द नॉन करंट एसेट्स एंड द अदर वन इज द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चौथा फॉर्मूला बन गया। करंट एसेट्स का दूसरा नाम इज, बताएंगे सारे? करंट एसेट्स का दूसरा नाम इज नहीं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्रॉस वर्किंग। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बात है, बहुत अच्छे जसलीन जी। उसमें से माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज। देन मेरे को बताओ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के अंदर से हम जब करंट लायबिलिटीज को कर देते हैं रिड्यूस, वो क्या बन जाता है? नेट वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। एज सिंपल एज दैट, एज इजी एज दैट। कोई भी किसी को कष्ट, आपदा, विपदा, परेशानी, दुख दर्द देता? नो सर। कोई भी डाउट, आशा, आशंका, किसी को कुछ जागृत हो रही हो? क्या बात है, नो सर। बहुत ही अच्छे। तो हमारे पास एक चीज निकल के आई अबाउट, हमारे पास एक बहुत भारी भरकम बहुत अच्छी डिस्कशन हुई ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम इज व्हाट? नेट एसेट्स। सिंपलेस्ट टर्म्स में कहें तो इट इज द सम टोटल ऑफ इक्विटी एंड डेट। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज द सम टोटल ऑफ इक्विटी एंड डेट। पूरी अच्छी सी बातचीत यहाँ पर हमारे पास हुई पड़ी, राइट। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप AGF को जरूर रेफर करें, बट नोट्स अपने अपने होते हैं, ठीक है ना। हर किसी के नोट्स अपने अपने, अपने अपने नोट्स हर कोई कंस्ट्रक्ट करेगा, हर कोई बनाएगा। डन है? यस सर। यस सर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। आइए अब हम करते हैं डिस्कशन ऑन द
कौन सी रेशियोस? वी विल बी डिस्कसिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोस। हमने बात कर ली अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, हमने पता कर लिया व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, हमने पता कर लिया व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने कहा हमारी कैपिटल के होते हैं दो हिस्से, वन इज इक्विटी द अदर वन इज डेट, राइट। और अगर हम इसको आगे तोड़ना शुरू कर दें तो हमारे हिस्से निकल के आ जाते हैं कितने? चार। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड डेट। कुछ ऐसे बताएंगे? यस सर। ये होगी हमारी बात रिगार्डिंग कैपिटल। बट हमने बात करनी अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली इट इज अ गोला। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ गोला जो किसके बारे में बात करता है? विच टॉक्स अबाउट, जो हमें बात बताता है अबाउट कि ये जो हमारे अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं, ये जो हमारे अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं बेसिकली विच कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर मेजर कैटेगरीज। दीज फोर मेजर कैटेगरीज बीइंग द, जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा रिवीजन होगी, है ना? तो बोला करो। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट। इनकी प्रोपोर्शन क्या क्या है? दिस एंटायर गोला इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस एंटायर गोला इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 100%। अब इस 100% के अंदर से कितनी परसेंटेज इज ऑक्यूपाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी परसेंटेज इज ऑक्यूपाइड बाय द रिजर्व्स एंड सरप्लस, कितनी परसेंटेज इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड कितनी परसेंटेज इज ऑक्यूपाइड बाय द डेट कैपिटल। मतलब ईच एंड एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर का, ईच एंड एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स का क्या क्या वेट है in the total capital employed, that is told to us by the capital structure। आई बातचीत समझ? यस सर। बहुत ही बढ़िया। जसलीन जी कंफर्मेशन देंगे? यस सर। पक्की बात है जसलीन जी? यस सर। एक बार के लिए हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बस 1,00,000 रुपए, हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बस 1,00,000 रुपए। हमारे को ये तो पता लग गया दैट जो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल को आपस में किया टोटल, तो हमारे पास जो टोटल निकल के आया दैट इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए। हमारे को ये बात तो पता लग गई। बट जब मैंने आपको बताया दैट इस 1,00,000 रुपए का 10% इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी, 50% इज फाइनेंस्ड बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन मैंने आपको बताया दैट कितना बचा हमारे पास? 20% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से और 20% डेट कैपिटल से। अब आपको पता लग गया दैट ये जो हमारे पास 1,00,000 रुपए उसका 10% दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10,000। 10,000 इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका 1,00,000 का 50% 50,000 इज इक्वल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, 1,00,000 का 20% 20,000 दैट इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 1,00,000 का 20% अगेन 20,000 दैट इज इक्वल टू द डेट कैपिटल। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज दिस, बट कैपिटल स्ट्रक्चर इज दिस। लगी बातचीत समझ? फर्क पता लगा? यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो जब हम बात करते हैं अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, तो हमारे पास ये रेशियोज हो जाती है कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की हो जाती है? हमारे पास 6 कैटेगरीज की रेशियो। फर्स्ट वन बीइंग द इक्विटी रेशियो। आइए इसके ऊपर करते हैं पहले छोटी सी डिस्कशन। ये रेशियोज बहुत आसान है, अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दिमाग ही नहीं लगता। जस्ट हमारे को बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको ये गोला समझ आ गया देना, आपकी ये सारी की सारी रेशियो क्या होगी? क्लियर? ठीक है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, अबाउट द इक्विटी रेशियो, तो फॉर्मूला फॉर द इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, इट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल्सो नोन एज द नेट एसेट्स। ठीक, हमारे को पता लगता है हमारी इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये हमारे को क्या शो कर रही है? आप लोग बहुत मेच्योर हैं, आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि ये क्या इंडिकेट कर रही है? सर प्राइमरी ओनर्स का शेयर। एग्जैक्टली, परफेक्ट, बहुत ही अच्छे जसलीन जी, प्राउड ऑफ यू, बहुत ही ज्यादा अच्छे। हमें पता लगा दैट इन द इंटायर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इन द इंटायर कैपिटल एम्प्लॉयड,
इक्विटी शेयर होल्डर्स, द बेसिकली द शेयर होल्डर्स, द प्राइमरी ओनर्स, वो कितना प्रपोर्शन फाइनेंस कर रहे हैं इन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? व्हाट इज द प्रपोर्शन, व्हाट इज द परसेंटेज of the total capital employed that is being financed by the primary owners, by the shareholders, being the equity shareholders? ठीक है ना? आई बातचीत समझ? बहुत ही Yes. बढ़िया, बहुत ही अच्छी। अब मेरे को बताओ, एक कंपनी है जिसकी इक्विटी रेशियो इज 10%, दूसरी कंपनी है जिसकी इक्विटी रेशियो इज 50%। दिस इज फर्म ए, दिस इज फर्म बी। आप किस फर्म को अच्छा मान लोगे ऑन द फेस ऑफ इट? आपको कौन सी फर्म अच्छी लगी? सर बी। बी। नन्नी भाई, आपके अकॉर्डिंग? विच फर्म इज बेटर, ए और बी? प्राइमा फेसी, ऑन द फेस ऑफ इट। Sir, B. बी। ऐसा आपने क्यों कहा? सर वो बोलेंगे? सर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएगी अपनी इजीली। लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएगी। बेसिकली हमने इसको इस हिसाब से सोचा बिकॉज कि हमारे पास जब इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है, मतलब ओन्ड फंड्स अगर ज्यादा है, तो रिमाइंडर कहां पर से हुआ? इस केस के अंदर ओन फंड्स अगर 50% है तो बोरोड फंड्स कितने हैं? 50%। एग्जैक्टली। इस केस के अंदर अगर ओन फंड्स 10% है तो बोरोड फंड्स कितने हैं? 90%. रिमाइंडर बैलेंसिंग फिगर बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान, राइट? दो चीजों को जो ऐड करके हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है, वन इज द इक्विटी, द अदर वन इज डेट। अगर इक्विटी ओन फंड्स हैं तो बोरोड फंड्स डेट है, रिमाइंडर 90% बैलेंसिंग फिगर, राइट? हमारे पास इस केस के अंदर बोरोड फंड्स आर 90%, इस केस के अंदर हमारे बोरोड फंड्स आर 50%। एक फर्म जिसके अंदर बोरोड फंड्स 90% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बोरोड फंड्स के ऊपर होती है हमारी एक फिक्स्ड लाइबिलिटी, चार्ज फिक्स्ड चार्ज इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस कंपनी को पक्का इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, एंड दैट टू ऑफ द 90% ऑफ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। खतरनाक सिचुएशन। और अगर कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे ना कर पाई तो कंपनी का हाल क्या होगा? कंपनी का हाल होगा वो जो हुआ अनिल अंबानी का, छोटे अंबानी का, राइट? समझ रहे हो बात? कंपनी लिक्विडेट हो जाए, कंपनी Yes. डिसॉल्व हो जाए। तो कंपनी जिसके अंदर क्या होता है, जिस कंपनी का है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी का प्रोपोर्शन बहुत हैवी होता है, उस कंपनी को हम मानते हैं एज अ लेस रिस्कियर फर्म। उस कंपनी को हम मानते हैं कि ये कंपनी क्या है, जिसके अंदर इक्विटी का प्रोपोर्शन, जिसकी इक्विटी रेशियो होती है हाई, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स इक्विटी, द ओनर्स फंड्स होते हैं बहुत ज्यादा, द ओन फंड्स होते हैं बहुत ज्यादा, उस फर्म को हम मानते हैं दैट ये फर्म जो है, ये फर्म थोड़ी सी लेस रिस्क कैरी करे। दिस फर्म इज कैरिंग अ lesser risk as compared to this firm. This firm is less risky. This firm is highly risky. Highly risk carrying firm. बताएंगे? क्लैरिटी हुई? Yes, sir. तो ये जो हम छोटी छोटी बातों पे इतनी भारी भारी डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है, इसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि पेपर के अंदर आपको लिखनी पड़ती है एनालिसिस। चैप्टर का नाम क्या है? रेशो एनालिसिस। रेशो हम निकाल लेते हैं, एनालिसिस हम लिख नहीं पाते। एनालिसिस लिखनी है तभी हम पास कर पाएंगे, राइट? बहुत ही बड़ी। देन आती बात हमारे पास अबाउट द टोटल, सॉरी, देन आती हमारे पास बात दूसरी रेशियो के बारे में। दिस रेशियो का नाम है डेट रेशियो। डेट रेशियो का फॉर्मूला इज टोटल डेट। डेट रेशियो का फॉर्मूला इज टोटल डेट अपॉन नेट एसेट्स। ठीक, जैसे हमारी थी इक्विटी रेशियो, वैसे ही है हमारे पास हमारी डेट रेशियो। इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बस इक्विटी अपॉन नेट एसेट्स, इधर हमारा फॉर्मूला इज टोटल डेट अपॉन नेट एसेट्स।
और टोटल डेट के अंदर लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म डेट भी कवर होता है। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट अपॉन नेट एसेट्स। ठीक, सर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं मतलब। नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड वन इज द सेम थिंग। बहुत ही बढ़िया, राइट, बहुत ही अच्छे। और कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है? डेट प्लस इक्विटी। प्लस नेट इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है? नेटवर्थ एंड शेयर होल्डर फंड्स। बहुत ही बढ़िया, नेटवर्थ एंड शेयर होल्डर्स फंड्स। क्लियर हुआ सबको? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग उठाएंगे एक चेपी। चेपी मतलब स्टिकी नोट अंग्रेजों की भाषा के अंदर, वी बीइंग पंजाबी वी कॉल इट एज अ चेपी। क्या बात है। तो अब हमारे पास आई एक चेपी जहां पर हमने लिखना है क्या, एक कंक्लूजन लिखनी है। इस कंक्लूजन में हम लिख रहे हैं, आप लोग मेरे को कंक्लूड करके बताएंगे, इक्विटी रेशो प्लस डेट रेशो इज इक्वल टू। सर 1/1। बहुत बढ़िया, इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 100%, राइट। कैसे हुआ? शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब नेटवर्थ या फिर सिंपली इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस सिंपली सेड डेट अपॉन नेट एसेट्स। तो नेटवर्थ के नीचे क्या हो गया, एलसीएम नेट एसेट्स, ऊपर क्या हो गया, नेटवर्थ प्लस डेट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू नेट एसेट्स 1:1, 100%, राइट। कंफर्मेशन देंगे? यस सर। यस सर। बहुत ही अच्छे। एक बात बताओ, एक फर्म जिसकी, अब मेरे को इसी कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं, जस्ट एक सेकंड, इसी को लेते हैं हम सिचुएशन को, ए और बी को। अब मेरे को बताओ फर्म ए की इक्विटी रेशियो कितनी होगी? सर 10%। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल, 10%। हमेशा ये नहीं होता कि इस क्वेश्चन के अंदर पता नहीं क्या ही बात होगी, है ना। ऐसा कभी भी नहीं सोचना। लाइफ इज एज इजी एंड एज डिफिकल्ट एज वी वांट इट टू बी। लाइफ उतनी ही आसान उतनी ही मुश्किल है जितनी हम उसे बनाना चाहते हैं। कई बार चीज सच्ची में सिंपल होती है, तो टेंशन नहीं लेनी। इट इज 10%, इट इज 50%। अब मेरे को बताओ फर्म ए की डेट रेशियो कितनी होगी? 90%। 100 माइनस 10%, 90%। ऐसे सोच सकते थे ना। सिमिलरली फर्म बी की डेट रेशियो कितनी होगी? 50%, राइट। यस सर। तो ये बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी, बहुत ही कैंट सी बातचीत थी, ठीक है। तो एक बार यहाँ से भी हम देख लेते हैं, इक्विटी रेशियो डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो इक्विटी अपॉन नेट एसेट्स, डेट रेशियो टोटल डेट अपॉन नेट एसेट्स। टोटल डेट के अंदर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों डेट्स हमारे पास कवर हो जाते हैं। डेट इक्विटी रेशियो द अदर रेशियो। अब हमारे आते हैं अपनी थर्ड रेशियो के ऊपर। इस रेशियो का नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। जस्ट एक बार मेरे को बता देंगे दैट जिस कंपनी की डेट रेशियो होगी बहुत ज्यादा, वो कंपनी क्या होगी? रिस्कियर पोजीशन। रिस्कियर पोजीशन के अंदर होगी। परफेक्ट, बहुत ही अच्छे। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? इट वुड बी, नाम ही खुद सजेस्ट कर, टोटल डेट। टोटल डेट मतलब शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, और इन द न्यूमरेटर इट वुड बी इक्विटी, एंड इक्विटी भी कैसी? शेयर होल्डर्स इक्विटी, ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ, राइट। यस सर।
बहुत बढ़िया। आइए इसके ऊपर करते हैं थोड़ी सी गहराई के अंदर डिस्कशन। एक बात बताओ, ये जो डेट है, बी इट शॉर्ट टर्म नेचर का, बी इट लॉन्ग टर्म नेचर का, ये किसने लिया हो? कंपनी ने। कंपनी ने। दिस डेट इज टेकन बाय द कंपनी, इट इज टेकन फ्रॉम द आउटसाइडर्स, तभी इसको हम क्या कहते हैं? आउटसाइडर्स फंड्स कहते हैं। ठीक। दिस डेट हैज बीन टेकन बाय द कंपनी। कंपनी इज ओन्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस। जी बहुत ही बढ़िया नन्ही भाई। कंपनी के ओनर कौन होते हैं? दे आर बोथ द इक्विटी एज वेल एज द प्रेफरेंस। बेसिकली जो हमारे फंड्स हैं, जो ये कंपनी है, कंपनी इट इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स, बी इट इक्विटी बी इट प्रेफरेंस, राइट। लोन लिया हुआ है कंपनी ने, कंपनी को कौन ओन करता है? शेयर होल्डर्स। तो अल्टीमेटली ये लोन किसके ऊपर आके गिर पड़े? अल्टीमेटली ये लोन आके गिर पड़ा है किसके ऊपर? शेयर होल्डर्स के ऊपर। ठीक। इनडायरेक्ट तरीके से ये लोन इज टेकन बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एंड सिंस द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैव टेकन अ लोन, they have to repay the same, they have to pay the interest on the same, they have to repay the principal amount of the loan। उनको मूल के साथ ब्याज भी वापस करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर यही बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि जितना हमने टोटल डेट लिया, किसने लिया? शेयर होल्डर्स ने लिया। तो उन शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? इस लोन को चुकाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया? हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर इस रिलेशन को कर दिया एस्टेब्लिश। आई बातचीत समझ? यस सर। बहुत ही यस। बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो अब मेरे को बताओ, डेट इक्विटी रेशियो जितनी ज्यादा उतनी डैश, उतना रिस्की। उतना रिस्की उतना बुरा। बहुत ही बढ़िया। जितनी ज्यादा होगी हमारी डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो जितनी हाई उतनी रिस्की। ऐसा क्यों? डेट इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा, बहुत ही अच्छे जसलीन जी, अगर डेट इक्विटी रेशियो क्या है? इट इज ज्यादा, मतलब डेट इज ज्यादा, इक्विटी कम, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हो? यस सर। नन्नी भाई, डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन पता है ना? यस सर। इसको समझेंगे कुछ ऐसे, अगर नहीं पता तो एक बार के लिए, जस्ट कई बार नहीं पता होता तो एक बार इसको समझेंगे। जैसे हमने कहा 10 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10। ठीक। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर दो कंपोनेंट, वन इज द न्यूमरेटर, द अदर वन इज द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगी, अगर न्यूमरेटर घटेगा तो लेफ्ट हैंड साइड घटेगी। ये होता है हमारा कैसा? डायरेक्ट रिलेशन। आइए इसको करते हैं स्टडी। से फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया? न्यूमरेटर बढ़ा दिया, हमने बना दिया 1000, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी होगी? 100। न्यूमरेटर के बढ़ने से लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगी। बट अगर हमने क्या करा? न्यूमरेटर को घटा दिया, तो इन सच अ सिचुएशन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? फ्रॉम 10 इट गॉट रिड्यूस टू 1, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें वापस कि अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ा दें, डिनोमिनेटर को बढ़ा दें, हम कर दें 100, तो इन सच अ सिचुएशन क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इट गॉट रिड्यूस टू 1। डिनोमिनेटर के बढ़ने से लेफ्ट हैंड साइड गिर रही, राइट। और सिमिलरली डिनोमिनेटर के घटने से लेफ्ट हैंड साइड बढ़। डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड साइड बढ़ती। तो न्यूमरेटर और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में क्या होता है? न्यूमरेटर और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में होता है डायरेक्ट रिलेशन, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। तो अगर डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, मतलब इक्विटी घट और डेट ज्यादा, एक कंपनी जिसके अंदर डेट ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी, तो वो कंपनी क्या है? इट इज इन द रिस्कियर पोजीशन, इट इज अ रिस्की कंपनी टू इन्वेस्ट, राइट। यस सर। बहुत ही बढ़िया। नन्ही भाई कंफर्म करेंगे? हाँ जी सर। यस सर। बहुत ही अच्छे, ठीक है ना। तो
दिस वाज ऑल अबाउट द डेट इक्विटी रेशियो, राइट। अब हमारे पास आ जाती है हमारी नेक्स्ट रेशियो जिसका नाम है डेट टू टोटल एसेट्स। क्या फॉर्मूला होगा इस रेशियो का? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल एसेट्स। जसलीन जी आपके अकॉर्डिंग? सर कंफ्यूजन है, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म होगा या अकेला लॉन्ग टर्म होगा? अभी तक जितना भी हमने करा डेट के अंदर, तो डेट के अंदर हमने दोनों को कंसीडर किया, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। तो हमेशा हम क्या करते हैं, टोटल डेट, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट अपॉन टोटल डेट। एसेट्स, ठीक है नन्नी भाई? यस सर। नन्नी भाई आप एक बार शॉर्ट टर्म डेट के ऊपर हाईलाइट कर देंगे अपनी कॉपी के अंदर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट अपॉन टोटल एसेट्स, राइट। अब हम आ जाते हैं दोबारा से फाइनेंस के बेसिक्स के ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ थ्योरी के बेसिक्स के ऊपर। तो हमने कहा था, हमने क्या करना है, हमने करना है पैसा रेस, पैसा उठाया, पैसा लगाया। पैसा हम उठाते थे कौन से सोर्सेस से? हमारे पास थे टू सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, वन वाज इक्विटी, द अदर वन इज डेट। होपफुली अब आपको ये बात बाय हार्ट कंसेप्चुअली क्लियर है। देयर आर यस। टू सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, वन इज इक्विटी, द अदर वन इज डेट। ये जो पैसा हमने रेज किया, इसको हमने क्या करा, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किसके अंदर करते हैं? वी इन्वेस्ट इन रिसोर्सेस। दो चीजें होती हैं, वन इज द रिसोर्सेस, द अदर वन आर द ऑब्लिगेशंस। रिसोर्सेज मतलब एसेट्स, ऑब्लिगेशंस मतलब लाइबिलिटीज। तो हम किस में इन्वेस्ट करते हैं? वी invest our funds that have been raised through these two sources in different resources, and resources being the assets. समझ रहे हो इस बात को? यस सर। सर। बहुत बढ़िया। तो अब जो हमने अपना पैसा रेज किया फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, वन ऑफ देम बीइंग व्हाट, वन ऑफ देम बीइंग द डेट। हमने उसके अंदर से कितना पैसा, हमने जो अपना पैसा उठाया था, किस पर्पज से उठाया था, कि हम उसको करेंगे इन्वेस्ट। हमने अपना पैसा उठाया था विद पर्पस, विद सोल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग द सेम इनटू एसेट्स। बोलेंगे? सर एक बार फिर से बताओ। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। जो हमने पैसा रेज किया वो आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्म में, बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के ऊपर हमारा टोटल पैसा जो हमने रेज किया वो आ गया। यस और नो? यस सर। यस जसलीन सर। जी बहुत बढ़िया। हमने जो टोटल पैसा रेज किया इन फॉर्म ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के ऊपर हमारे को शो होना शुरू हो गया। जितना हमने पैसा रेज किया सारा का सारा हम कर देंगे इन्वेस्ट। किसमें इन्वेस्ट कर देंगे? वी विल बी इन्वेस्टिंग इट इन द एसेट्स, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यस सर। हाँ जी सर। तभी तो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स क्या करती हैं, आपस में मैच करती हैं, बैलेंस शीट बैलेंस करती है, टैली करती है हर बार। जी यस सर। सर। बहुत बढ़िया। तो अब हमने क्या करा, फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर हमने अपने आप से तो पूछ लिया कि हम कितना पैसा रेज करना है और कैसे कैसे रेज करना है, कितना पैसा रेज करना है और कैसे कैसे रेज करना है, ये तो हमने अपने आप से पता कर लिया। अब हमने उसको लगा दी। अब कैसे कैसे के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थी, एक थी हमारे पास इक्विटी की ऑप्शन, एक थी हमारे पास डेट की ऑप्शन, राइट। अब ये टोटली डिपेंड करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कि कितना इक्विटी होगा और कितना डेट होगा, कितने परसेंटेज इक्विटी होगी, कितनी परसेंट डेट होगा। यस सर। नन्नी भाई यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये जो हमने प्रोपोर्शन से पैसा उठाया, डेट का भी पैसा एसेट में जाएगा, इक्विटी का भी पैसा एसेट में जाएगा। यस सर। बिल्कुल समझ आ रही बात? हाँ जी अब सर। बहुत बढ़िया।
इक्विटी का भी पैसा डेट में जाएगा, डेट का भी पैसा इक्विटी का भी पैसा एसेट में जाएगा और डेट का भी पैसा एसेट में जाएगा। तो जो हमारे टोटल एसेट्स फाइनेंस हो रहे हैं वो किससे फाइनेंस हो रहे हैं? फ्रॉम द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे जो एसेट्स हैं दे आर गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यस सर। तो हमारे टोटल एसेट्स कितने डेट कैपिटल से फाइनेंस हो? हमारे टोटल एसेट्स कितने, हमारे टोटल एसेट्स हमारे टोटल डेट कैपिटल से फाइनेंस हुए, दैट इज टोल्ड टू अस बाय द डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। बताएंगे? यस Yes. सर। राइट। कंफर्मेशन देंगे, 1 मिनट के लिए खुद को 2 सेकंड देंगे, इस बात को समझेंगे। कॉम्प्लिकेटेड है ना, पहली बार में इतनी आसानी से समझ नहीं आती, बट एक बार इसको समझेंगे। आगे सर। बहुत ही बढ़िया जसलीन जी। नन्ही भाई? यस सर, आ गया। पक्की बात है? हाँ जी सर। बहुत ही बढ़िया। तो हमारे को टोटल डेट डेट टू टोटल एसेट रेशियो की हमारे को इंपॉर्टेंस समझ आ गई कि क्या होता है, क्या करता है, कैसे करना है। ये बात पक्की है? बहुत ही अच्छी। अब आइए लगाते हैं हम एक और चिप। डेट रेशियो हमारी क्या थी? डेट डेट। नेट एसेट्स। टोटल डेट अपॉन नेट तो एसेट्स। ठीक है ना, टोटल डेट बोलेंगे, डेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो आप तो स्पेशली टोटल डेट बोलोगे। ठीक है ना। और दूसरी तरफ हमारे पास आ गई डेट टू टोटल एसेट रेशियो। फॉर्मूला फॉर द सेम इज, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। बिल्कुल। और नेट एसेट्स का फॉर्मूला इज टोटल टोटल। माइनस करंट लायबिलिटीज। राइट। तो इसको हम लिखेंगे आमने सामने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पेपर इस चीज में होते हैं कंफ्यूज। ठीक। आप इसको नेट एसेट्स में लिखकर जेपी के ऊपर क्या लिखोगे? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फर्क है, ये दोनों एक रेशो नहीं है, ये दोनों रेशोस बहुत अलग अलग है। और अलग होने का कारण क्या है? करंट करंट। लायबिलिटीज एक में से रिड्यूस हो रही है और एक के अंदर से रिड्यूस नहीं हो रही है इन द डिनोमिनेटर। डन सर। बहुत ही बढ़िया। सारों को कंफर्मेशन आ गई? यस सर। बहुत ही बढ़िया। देन हमारी फिफ्थ रेशो आती है। इस रेशो का नाम है हमारा द कैपिटल गियरिंग रेशो। गियर का मतलब क्या होता है? वो गड्डी वाला गियर नहीं। फाइनेंस के अंदर गियर का मतलब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है। गियर का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास फिक्स्ड लायबिलिटी का आना, फिक्स्ड चार्ज का आना। ठीक। गियर का मतलब इन फाइनेंस इज बेसिकली द फिक्स्ड चार्ज, जो तो पे करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। ठीक है ना। नो मैटर व्हाट हमारे को उसकी पेमेंट तो अराइज होगी ही होगी। अब पक्के चार्ज को हम क्या कहते हैं? गियर। जैसे हम कहते हैं कि जिस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा डेट कैपिटल होती है उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? गियर्ड कंपनी। फाइनेंस की एक टर्मिनोलॉजी है, आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखनी चाहिए। एक बार अपनी कॉपी के बिल्कुल टॉप के ऊपर ऐसे एक हैंडी हैंड ड्रॉ करेंगे, गियरिंग का मतलब लिखेंगे पक्का खर्चा। ठीक। गियर का मतलब लिखेंगे पक्का खर्चा। राइट। इंपॉर्टेंट बातचीत। अब हमारे पास बात आ रही है अबाउट अबाउट द कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला इतना आसान है कि आप लोगों से मैं कुछ करूंगा सवाल और आप इसका आंसर अपने आप ही दे देंगे। अब मेरे को बताओ, यू बीइंग अ कंपनी आपके क्या क्या पक्के खर्चे आते हैं?
इन फॉर्म ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल इंटरेस्ट। स्ट्रक्चर बहुत अच्छे। आपके पास किस किस कैपिटल स्ट्रक्चर के पक्के खर्चे आते हैं? सर प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपका पक्का खर्चा आता है, बी का कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट, राइट। और किसका आता है? डेट का। डेट कैपिटल का। और कौन से आपके हैं जिनका क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग खर्चा होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपिटल गियरिंग रेशियो। इन द न्यूमरेटर हमारे पास वो आ जाएंगे जो कि हमारी गियरिंग कर रहे हैं कंपनी के अंदर, बेसिकली जो पक्का खर्चा लेकर आ रहे हैं, दैट इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द डेट कैपिटल। और कौन से हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं जिनका खर्चा कैसा है, फ्लक्चुएटिंग, दैट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको सिंपली हम क्या कह सकते थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। ध्यान रखना, मैंने शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं कहा, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स कहा। अगर मैं शेयर होल्डर्स फंड्स कहता तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड करना पड़ता, राइट। यस सर। जसलीन जी, यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी बात अबाउट द कैपिटल गियरिंग रेशियो। मतलब गियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के सामने हमारे अनगियर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स कितने हैं, दैट इज टोल्ड टू अस बाय द कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये रेशियो जितनी ज्यादा उतना रिस्क। होपफुली समझ आ रहा यस। है, बहुत ही अच्छे। देन आती है हमारी लास्ट बातचीत, दैट इज द प्रोप्राइटरी रेशियो, द मोस्ट अवेटेड रेशियो। द प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इज द प्रोप्राइटर्स फंड्स। प्रोप्राइटर्स मतलब मालिक पार्टी, proprietor यस। means the owner, and owner from the point of view of a company is the shareholders, be it equity be it debt, right। एग्री करते हैं सारे इस बात से? यस सर। तो प्रोप्राइटर्स फंड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? होपफुली आप लोगों को इतना कोई बहुत बड़ा शॉक लग नहीं रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने पहले दिन ही इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन कर ली थी, याद है? यस। बहुत ही बढ़िया। तो प्रोप्राइटरी रेशियो हमें बताती है, अब आप इस फॉर्मूला को कंप्लीट करना, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, डिनोमिनेटर आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, आप इसको ट्राई करें टू कंप्लीट द फॉर्म। प्रोप्राइटरी रेशियो हमें बताती है कि what proportion of the total assets is being financed by the proprietors of the company, by the shareholders of the company, by the owners of the company। डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल एसेट्स। बिल्कुल, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? टोटल एसेट्स, राइट। आई बातचीत समझ? यस। बहुत अच्छे। एक रेशियो हम पढ़कर आए थे जहां पर टोटल एसेट्स की जगह पे नेट एसेट्स लिखा हुआ था, उस रेशियो का क्या नाम था? डेट। डेट रेशियो। डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो, राइट। हमने दो रेशियोस पढ़ी, यहाँ पर हमने पढ़ा इन द डिनोमिनेटर टोटल एसेट्स, वन वाज द डेट टू टोटल एसेट रेशियो, द अदर वन इज द प्रोप्राइटरी रेशियो, राइट। तो होपफुली आप सबको सारी बातें क्लियर है। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छे लेवल की, समझ आया सबको? यस सर। यस। पक्की बात है? यस। बहुत ही बढ़िया। तो यहीं पर करते हैं फिर आज की क्लास की समाप्ति, कल हम बढ़ेंगे आगे। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज कर लिए हैं कंप्लीट, व्हिच वाज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, आल्सो नोन एज द लेवरेज रेशियोज, राइट। लेवरेज रेशियोज के थे आगे दो हिस्से, वन वाज द लॉन्ग वन वाज द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, द अदर वन इज गोइंग टू बी द कवरेज रेशियोज। कवरेज रेशियोज हम कल उठाएंगे। कवरेज रेशियोज ऐसी हैं, शुरू होते ही खत्म हो जाती हैं। अगर आपको
फाइनेंशियल पीएनएल, द फाइनेंस का मास्टर फ्लो, वो पता है। आप लोगों के लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो डाल दी है इन द फॉर्म ऑफ जीटीएस, हमारी एक सीरीज चली हुई गॉट द शॉट, जहां पर हमने फाइनेंशियल पीएनएल के बारे में करी है लेटेस्ट ईपी के अंदर डिस्कशन। उसको एक बार जाके सुनेंगे ताकि आपको एक बार के लिए तैयारी अच्छे से हो जाए, राइट। बहुत फास्ट बेसिस के ऊपर, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हो रही है, तो तैयारी आप लोगों के पास टाइम अभी कम है, राइट। क्लास हमारी बहुत लेट स्टार्ट हुई है, स्पेशल बैच है, तो रिवीजन का टाइम हमारे पास बहुत रेयर मिलेगा, तो जहां मिले वहां पर यूटिलाइज करो, है ना। तो इसी बात के साथ करते हैं आज की क्लास की समाप्ति का आरंभ। मिलेंगे हम परसों। सारे रखेंगे अपना ध्यान, अपने से ज्यादा आसपास के सोसाइटी मेंबर्स का, बिकॉज उनके साथ आप रह रहे हो एंड यू गाइस आर रियली अ डेंजर टू द सोसाइटी एज अ होल। क्या ही बात है। थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। This was Chetan Ranjan signing off from Advice Classes. Bye bye. Take care.